तो मैट्रिक्स हमने ले लिया है अपना, इसके अंदर की को भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं। हमारी जो की होने वाली है उसको 33 ले लेते हैं, यानी ये वाली की, और एक फंक्शन लिख लेते हैं अपने लिए पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप का। इसको नाम दे देते हैं स्टेयरकेस सर्च। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स लेंगे, एक तो हमारी मैट्रिक्स, दूसरा हमारा की। अब यहाँ पर हमारी जो रो है उसकी हम हमेशा शुरुआत करेंगे, मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है 0 एंड हमारा जो कॉलम है वो होने वाला है m-1, यानी मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 के इक्वल। तो एक लूप चलाएंगे। लूप कब तक चलेगा? लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी रो 0 से बढ़कर मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक नहीं हो जाती, यानी जब तक रो मैट्रिक्स डॉट लेंथ से लेस है एंड जब तक हमारा जो कॉलम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक हमारा लूप रन करने वाला है। हर बार चेक कर लेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो चेक करने की रहेगी कि क्या हमारा मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम हमारी की के इक्वल हो गया है। अगर इक्वल हो गया है तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में प्रिंट करवा देंगे अपने रो एंड कॉलम की वैल्यू फाउंड की एट कौन सी जगह पर? i कॉमा j। यहां पर i है हमारी रो एंड j है हमारा कॉलम। एंड फाइनली क्या रिटर्न कर देंगे? क्योंकि बूलियन फंक्शन है तो कुछ रिटर्न करना जरूरी है। रिटर्न कर देंगे ट्रू। ट्रू यानी मिल गई है की, फॉल्स यानी की नहीं मिली है। तो यहाँ पे अगर मिल गई है तो उस केस में आप आई एंड जे यानी रो एंड कॉलम की वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे और रिटर्न कर देंगे ट्रू। दूसरा केस क्या आता है? दूसरा केस आता है कि अगर हमारी की लेस देन सेल वैल्यू हो जाती है। सेल वैल्यू क्या थी? सेल वैल्यू थी मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम। तो उस केस में हमें कहाँ मूव करना है? उस केस में लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो लेफ्ट की तरफ मूव करने का मतलब है कि हम कॉलम को माइनस माइनस कर दें। तो यहां कर देंगे कॉलम माइनस माइनस। और दूसरा क्या केस होगा? दूसरा केस होगा कि जब हमारी की हमारे मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम से बड़ी हो जाए तो उस केस में हमें नीचे की तरफ मूव करना है। और नीचे की तरफ मूव करने का मतलब है कि हम रो को कर दें प्लस प्लस। एंड फाइनली मतलब ये पूरा लूप रन हो गया और फिर भी हमें की नहीं मिली, तो उस केस में हमारी की एग्जिस्ट ही नहीं करती 2D एरे के अंदर। तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे कि हमारी जो की है वो हमें नहीं मिली। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं स्टेयरकेस सर्च। मैट्रिक्स हमने पास कर दिया है, अपनी की 33 हमने पास कर दिया, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो यहाँ पर एक मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पे की अगर नहीं मिले तो उस केस में हमें फॉल्स भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे की हमें मिल गई है, कहाँ पे मिली है? 3,1 पे। 3 यानी थर्ड रो, ये 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो में कौन सी पोजिशन पर? फर्स्ट कॉलम में। 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमारी की यानी 33 हमें मिल गई है। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 100 पास कर दूं तो उस केस में क्या प्रिंट होगा? उस केस में प्रिंट होगा की नॉट फाउंड, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इस सवाल के अंदर अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहें तो ये जो लूप है कब तक रन करेगा? वाइल लूप। इस वाइल लूप की कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कि आपका n बड़ा है या आपका m बड़ा है। दो स्ट्रॉन्ग केसेस, दो एक्सट्रीम केसेस, दो कॉर्नर केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। पहला केस तो हमारा होगा, मतलब कैसे किस किस तरीके के एरे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ 2D एरे जो एग्जिस्ट कर सकता है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर मान लीजिए बहुत सारी रोज होंगी, बहुत सारी हमारे पास रोज होंगी एंड 2 ही कॉलम है। तो इसमें n क्रॉस m में हमारा n जो है वो हाईली ग्रेटर देन m है। तो उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n आनी चाहिए। बिग ऑफ n क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हर बार मान लीजिए यहाँ पर अगर एग्जिस्ट करता है और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा? हर बार हम पहले तो लेफ्ट चले जाएंगे, फिर डाउन 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 डाउन, तो काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में बिग ऑफ n होगी। दूसरा एक्सट्रीम केस कहाँ एग्जिस्ट करता है? दूसरा एक्सट्रीम केस ये एग्जिस्ट करता है कि आपके पास रो तो बहुत कम है, मतलब इतनी 2 ही रोज हैं, पर कॉलम्स बहुत सारे हैं। उस केस में हो सकता है आप यहाँ से ट्रैवल करते हुए, वर्स्ट केस में इस तरीके का कुछ हम ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आए। तो इस केस में
n क्रॉस m अगर है जिसमें m हाईली ग्रेटर देन n है तो उस केस में बिग ऑफ m हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ इस केस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ n प्लस m। n प्लस m क्यों? क्योंकि हम अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ले तो वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक अगर हम ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमने एक फुल रो एंड एक फुल कॉलम, तो हमने एक फुल कॉलम एंड एक फुल रो जितना ट्रैवल किया होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर हम किसी भी मैट्रिक्स पर ट्रैवल करना चाहें जिसमें हम सिर्फ लेफ्ट राइट अप और बॉटम जा सकते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है आपका एक रो का डिस्टेंस प्लस एक कॉलम का डिस्टेंस, यानी n प्लस m का डिस्टेंस। अब इसमें n की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा ग्रेटर देन m हो जाएगी तो वो सिर्फ बिग ऑफ n हो जाएगा, यानी जैसे इस केस में हुआ। और अगर m की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो वो इस केस जैसा कुछ होगा, यानी बिग ऑफ m बन जाएगा। पर अंडरलाइंग ये है कि बिग ऑफ n प्लस m हमारे स्टेयरकेस सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये होगा कि आपको टॉप राइट जो है उसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर ना करके अपने बॉटम लेफ्ट को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करना है एंड उसके बाद अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है एंड उसके बाद उसको स्टार्टिंग पॉइंट रखते हुए अपने की को सर्च करना है अपने 2D एरे के अंदर।